है जाते हैं के साथ ही यहाँ पे आपको जो है जितने रुपए का लोन चाहिए, जैसे मिनिमम 50,000 दिखा रहा है और मैक्सिमम अभी के लिए 3 लाख है, लेकिन आगे साल के क्या पता एक्सपेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जितने रुपए का आपको लोन लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10,000 का लेना है, 20,000 का लेना है, वो नहीं ले सकते। आपको मिनिमम अमाउंट 50,000 की है तो 50,000 से ज्यादा का ही ले सकते हैं। तो 50,000, 60, 75,000, 90, 95,000, 1 लाख, 2 लाख या मैक्सिमम अभी जितने रेंज में दिखा रहे हैं 3 लाख तक का मैक्सिमम ले सकते हैं, स्लाइड करके चूज कर सकते हैं। या और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंटरेस्ट कितना लग सकता है बेसिकली, और यहाँ पे आपका रिक्वेस्टेड अमाउंट भी शो कर जाएगा कि आपने कितने रुपए की लोन लेने की चाह रखी है। ठीक है, आप करना है। देखो, लोन लेने के लिए आपने इतनी सारी मशक्कत कर ली, इतनी मेहनत कर ली, लेकिन बहुत बार लोग गलती ये करते हैं कि जिसमें उनको लोन का पैसा प्राप्त करना, लाइक बैंक, उसकी जानकारी है वो सही तरीके से नहीं देते हैं। तो यहाँ पे उसका सही जानकारी आपको देना है, जिसमें आपको अपना लोन का पैसा प्राप्त करना है। हो सके तो पासबुक साथ में रख के ही आप लोग जो है सभी जानकारी भरे। इसके बाद पैसा किस माध्यम से वापस करेंगे या किस में जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है उसमें आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, पर मिनिमम रेंज याद रखना कि मिनिमम 50,000 ही है, उससे कम नहीं जा सकते। बाकी टेन्योर, ईएमआई, ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, पैसा कितना आपको मिलेगा और कितना लास्ट में पैसा वापस करना है, सारा हिसाब दिख जाएगा। तो लोन लेते वक्त में इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि यार मैंने तो इतने का लोन लिया था, बट मुझे अगर पता चलता कि मुझे वापस इतना करना है, मुझे लग रहा है कि शायद मेरे हिसाब से लोन महंगा है, तो मैं लेता ही नहीं। तो इस हिसाब से सही तरीके से अमाउंट को सिलेक्ट करके और सही। दोस्तों, बहुत स्वागत है फोन लोन यूट्यूब चैनल पे। और क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देखने आ गए हो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को लोन चाहिए, और वो भी लोन जो चाहिए वो एक बेटर प्लेटफॉर्म से चाहिए, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से चाहिए, एक ऐसी एप्लीकेशन से चाहिए जो किसी तरीके से फेक ना निकले। क्योंकि आज की तारीख में जितनी ज्यादा लोन एप्लीकेशन की भरमार आपको देखने को मिल रही है, उसमें से ज्यादातर एप्लीकेशंस आपको सही मायने में लोन देती ही नहीं है। लेकिन आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में आप उसको काउंट कर सकते हो। और सिर्फ मेरे कहने से नहीं, आप लोग जो है वहां पे अपने और भी कई सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म से जब लोन अप्लाई करने गए होंगे तो वहां पे एज अ लैंडिंग पार्टनर ये काम कर चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको यहां से पर्सनल लोन मिलेगा। बस इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, और साथ ही बता दूं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अभी अपने हाथ में रख लेना है। क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है और सिंपली एक सर्च करना है कीवर्ड जिसका नाम है योजना policy.com। ध्यान से देखो, इस कीवर्ड को डालते ही आपके यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस वेबसाइट पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे वेबसाइट पे, जहां पे मिलेगी तमाम तरीके की कैटेगरीज। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि लोन आवेदन करना है, और आपको बता दें कि कोई एक एप्लीकेशन नहीं है, कोई एक कैटेगरी नहीं है, कैटेगरीज भी काफी सारे हैं, लोन एप्लीकेशंस भी काफी सारे हैं। तो हमें जो ऐप से लोन लेना है उसका नाम आपको बता दूं, जिसका नाम है हीरो फिनकॉर्प। ठीक है, हमने सर्च किया, हमारे सामने रिजल्ट आएगा और हमने आर्टिकल पे क्लिक किया, और आज हम हीरो फिनकॉर्प से पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट की बात करें तो 50,000 रुपए से लोन मिलना शुरू होता है, और मैक्सिमम रेंज 5 लाख तक जाता है। इवन लोन चुकाने का समय भी आपको 6 महीने से 36 महीने के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि किसी पे किसी प्रकार का वर्डन नहीं पड़ने वाला है लोन के लिए। अब यहाँ पे हम बेनिफिट्स वगैरह के ऊपर जब तक बात करें तो आप इसको खुद ही हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ लेना, क्योंकि मुझे लगता है सारी जानकारी आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी। लोन एप्लीकेशन को अपने फोन में पाने के लिए यहाँ विजिट का लिंक मिलेगा, और नो डाउट ये गूगल प्ले स्टोर पे ही, गूगल प्ले स्टोर की लिंक है, तो इस पे क्लिक करते गूगल प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे, एंड उसके अंदर भी हीरो फिनकॉर्प पे तो इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को करना है ओपन। जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले साइन अप करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, और आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि नीड इंस्टेंट कैश 3 लाख रुपए तक का गेट नाउ। तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम 3 लाख रुपए तक का लोन थोड़ी लेने आए हैं, हमें तो मतलब बताया गया था 50,000 से ज्यादा ही अमाउंट का लोन है। तो देखो वहां पे अगर देखा जाए एग्जैक्टली, तो हो सकता है कि यहाँ पे शायद आपको जो है अभी फिलहाल स्टार्टिंग बेसिस पे 3 लाख तक का दिखा रहा हो, लेकिन वैसे मैक्सिमम रेंज 5 लाख रुपीज तक के लोन का है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे गेट नाउ के ऑप्शन पे जाना है। जाते हैं के साथ ही यहाँ पे आपको जो है जितने रुपए का लोन चाहिए, जैसे मिनिमम 50,000 दिखा रहा है और मैक्सिमम अभी के लिए 3 लाख है, लेकिन आगे साल के क्या पता एक्सपेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जितने रुपए का आपको लोन लेना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 का लेना है, 20,000 का लेना है, वो नहीं ले सकते। आपको मिनिमम अमाउंट 50,000 की है तो 50,000 से ज्यादा का ही ले सकते हैं। तो 50,000, 60, 75,000, 90, 95,000, 1 लाख, 2 लाख या मैक्सिमम अभी जितने रेंज में दिखा रहे हैं 3 लाख तक का मैक्सिमम ले सकते हैं, स्लाइड करके चूज कर सकते हैं। या और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंटरेस्ट कितना लग सकता है बेसिकली, और यहाँ पे आपका रिक्वेस्टेड अमाउंट भी शो कर जाएगा कि आपने कितने रुपए की लोन लेने की चाह रखी है। ठीक है, तो उतना अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है जितने रुपए का आपको लोन लेना है। इसके बाद आपको लोन लेने के लिए यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो गेट स्टार्टेड पे हम ये जाएंगे, और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट परमिशंस है। एग्री करने से पहले इंपॉर्टेंट परमिशंस को आप लोग पढ़ लेना, उसके बाद ही एक्सेप्ट पे जाना है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम यह है कि आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, पर याद रखना ये दोनों चीज आपके पैन कार्ड से एक्जैक्टली मैच करती रहनी चाहिए। बाकी कंसेंट को देकर कंटिन्यू पे आपको चले जाना है। इसके बाद आपको अपना मेलिंग एड्रेस देना है, और मेलिंग एड्रेस से रिगार्डिंग और भी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद फादर्स
नेम, आपका मदर्स नेम, जेंडर, एम्प्लॉयमेंट टाइप जैसे नौकरी पेशा हो तो सैलरी चूज करना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो और यानी कि अगर खुद का कुछ काम करते हो सेल्फ एम्प्लॉयड, बाकी इंडस्ट्री टाइप किस कंपनी में काम करते हो, ये सब आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने मेलिंग एड्रेस के बारे में बताया था, जहां पे आप लोग रहते हो, परमानेंट एड्रेस है क्या केवाईसी के आधार पे तो ये चूज करना है, कम्युनिकेशन एड्रेस है क्या केवाईसी के आधार पे तो ये चूज करना है, और दोनों ही अलग है तो इस पे क्लिक करना है। बाकी यहाँ पे जो डिटेल्स कहती है उसको सही तरीके से फिल करके आगे आपको बढ़ जाना है। एक बात और बता दूं, कंपनी नेम के बाद आपको बतानी पड़ेगी आपकी मंथली इनकम क्या है, और याद रखना मंथली इनकम बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके लोन लेने में, क्योंकि कई बार जब लोन अप्लाई करने के लिए लोग जाते हैं ना तो वहां पे मंथली इनकम उनकी सही ना होने की वजह से भी कभी कभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फर्क पड़ जाता है। तो एक बार आप सही अमाउंट डालना, ऐसा नहीं कि गलत डालो, लेकिन हो सके तो अगर आपकी अच्छी खासी अमाउंट का लोन है तो आपको ज्यादा चांसेस है लोन मिलने के। इसके अलावा आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, अब आपको अपनी इनकम को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जिस भी खाते में आपका सैलरी का पैसा आता है हर महीने, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके अकाउंट एग्रीगेटर का इस्तेमाल करके, या शायद अपलोड पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन है तो उससे भी करके आपको सिंपली कंप्लीट कर लेना है अपना इनकम वेरिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको लोन का ऑफर मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑफर है, सेकंड ऑफर है। अभी ऑफर के अंदर क्या है तो बता दूं, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपको कितने रुपए का लोन मिल रहा है, किस ईएमआई पे, यानी हर महीने ईएमआई कितनी जाएगी और कितने महीने के लिए लोन दिया जा रहा है। दूसरा जो ऑफर है सेम वैसे ही होगा, लोन अमाउंट कितना दिया रहा है, ईएमआई क्या लगेगा और टेन्योर क्या लगेगा। अब ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपको किस लोन ऑफर की तरफ जाना है। देखो अमाउंट हो सकता है सिमिलर ही हो, लेकिन ईएमआई और टेन्योर को भी देखना है, और इन सब चीजों में कुछ कुछ में तो शायद अमाउंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है। तो आप लोग अपने समझ से, अपने विवेक से बढ़िया तरीके से जो लोन आपको पसंद आता है, जिसको लगता है कि आपकी फिलहाल की दिक्कतों को खत्म कर सकता है, उस लोन को सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। और चाहो तो उस लोन में जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है उसमें आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, पर मिनिमम रेंज याद रखना कि मिनिमम 50,000 ही है, उससे कम नहीं जा सकते। बाकी टेन्योर, ईएमआई, ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, पैसा कितना आपको मिलेगा और कितना लास्ट में पैसा वापस करना है, सारा हिसाब दिख जाएगा। तो लोन लेते वक्त में इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि यार मैंने तो इतने का लोन लिया था, बट मुझे अगर पता चलता कि मुझे वापस इतना करना है, मुझे लग रहा है कि शायद मेरे हिसाब से लोन महंगा है तो मैं लेता ही नहीं। तो इस हिसाब से सही तरीके से अमाउंट को सेलेक्ट करके और सारी सारी चीजों को जान करके ही आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा, जो कि आधार वेरिफिकेशन होता है। 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, आधार मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो ओटीपी वेरीफाई होगा। इसके बाद 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन डाल के आपको यहाँ पे कंसेंट को अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको अपनी सेल्फी देनी है, टोपी चश्मा मास्क साइड हटाकर बढ़िया बढ़िया तरीके से लाइट्स में आकर फोटो को कैप्चर करके आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आपको अपनी सारी जानकारी और देनी है, जैसे बिजनेस एड्रेस, आधार लिंक है कि नहीं, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, लोन लेने का रीजन क्या है, लैंग्वेज, पर्सनल ईमेल आईडी और मंथली इनकम जैसी चीजें भी आप बता सकते हो। एंड फाइनली रीपेमेंट, यानी कि मान लो कि एक और चीज की जिसमें आपको अपना लोन का पैसा प्राप्त करना है। देखो लोन लेने के लिए आपने इतनी सारी मशक्कत कर ली, इतनी मेहनत कर ली, लेकिन बहुत बार लोग गलती ये करते हैं कि जिसमें उनको लोन का पैसा प्राप्त करना, लाइक बैंक, उसकी जानकारी है वो सही तरीके से नहीं देते हैं। तो यहाँ पे उसका सही जानकारी आपको देना है, जिसमें आपको अपना लोन का पैसा प्राप्त करना है। हो सके तो पासबुक साथ में रख के ही आप लोग जो है सभी जानकारी भरे। इसके बाद पैसा किस माध्यम से वापस करेंगे या किस खाते से वापस करेंगे, उसकी भी आपको सेटअप करके फुल्ली जो है लोन एग्रीमेंट को साइन कर देना होगा। और यहीं पे आपका जो है प्रोसेस है लोन अप्लाई करने का, वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इफ लोन अप्रूव तो सीधा मिल भी जाएगा। तो यही था इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब ऐसा नहीं है कि इस लोन को अप्लाई करने के बाद सारे ही लोगों को लोन मिल जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये कोई बात नहीं है। ये सबकी अपनी अपनी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ये सबकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर सही तरीके से, मेरे बताए गए तरीके से एक बार आप अप्लाई करके देखेंगे तो शायद आप में से ज्यादा लोगों को लोन मिल भी सकता है। इसके अलावा ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के तौर पर है, तो लोन जिनको अप्लाई करना है वो अपनी इच्छा से अप्लाई करें, किसी के कहने पे ना करें। बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में